बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ थे हुए। शायद उद्धव ठाकरे को इस कथन का सबसे कड़वा अनुभव इस समय हो रहा होगा। इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रशासन ने किस प्रकार राज्यवासियों का जीवन नारकीय बनाया था, ये किसी से नहीं छुपा है। परंतु कोविड में केवल इनका कुप्रबंधन ही चर्चा का केंद्र नहीं रहा। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोविड के नाम पर उद्धव प्रशासन ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर निकृष्ट से निकृष्ट राजनेता भी कहेंगे कुछ भी हो भैया, ऐसा तो बिल्कुल ना है। नमस्ते टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे बीएमसी के नवीन घोटाले पर प्रकाश डालूंगा और इसमें शामिल लोगों के लिए क्या परिणाम होंगे उस पर भी चर्चा करूंगा, जिनमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। कोविड-19 जंबो सेंटर घोटाले की जांच से धोखे और लालच का बेहद घृणित स्तर सामने आया है। केंद्रों के संचालन के लिए जिम्मेदार ठेकेदार लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज पर निजी ठेकेदारों के साथ मिलकर बृहन्मुंबई नगर निगम को अनुमानित 4000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। नकली डॉक्टरों और मरीजों को कृत्रिम रूप से संख्या बढ़ाने और नागरिक निकाय से अधिक धन खींचने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सच में यहां पे गिद्ध राजनीति को बिल्कुल नया अर्थ मिला है। प्रवर्तन निदेशालय जो इस मामले की जांच कर रही है, उसे संदेह है कि एलएचएमएस ने बीएमसी से धोखाधड़ी से अधिक धन प्राप्त करने के लिए भर्ती मरीजों की संख्या में हेरफेर किया। चौंकाने वाली बात यह है कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डॉक्टरों में 80% नाम नकली थे, जिनमें अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बिना नकली बायोडेटा और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे। यह रहस्योद्घाटन न केवल धोखाधड़ी की दुस्साहस की ओर संकेत देता है, अपितु स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर निगरानी और जवाबदेही तंत्र में एक गंभीर चूक को भी उजागर करता है। और हमें लगता था कि पिनराई विजयन से नीचे कोई इस मामले में गिर नहीं सकता। घोटाले की सीमा वित्तीय अनियमितताओं से भी आगे तक जाती है। उक्त जांच में दवाओं और बॉडी बैग के लिए अत्यधिक शुल्क वसूलने, ओवर बिलिंग और आवास के लिए किए गए भुगतान का खुलासा हुआ है, जब आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं थे। ये अतिरिक्त खुलासे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के शोषण के बारे में अपनी चिंताएं बढ़ाते हैं। घोटाले में राजनेता और अधिकारियों की संलिप्तता ने सिस्टम की ईमानदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत के साथी सुजीत पाटकर और एलएचएमएस के खिलाफ कम से कम 100 करोड़ के अनुबंध प्राप्त करने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कई माह पूर्व ही प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबी सूरज चौहान, राजीव नंद कुमार सालुंके और बाला रामचंद्र कदम को भी आरोपित पाया गया है। ईडी द्वारा व्हाट्सएप चैट, डायरी और नकद लेन देन विवरण की पुनः प्राप्ति ने जांच को और गहरा कर दिया है। महाराष्ट्र के मानव अधिकार आयोग ने एलएचएमएस और सुजीत पाटकर सहित प्रमुख व्यक्तियों और संगठनों को आपराधिक लापरवाही के आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड रोगियों की मौत हुई थी। जैसे जैसे जांच जारी है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाएं। व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करने हेतु कानून को निष्पक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना लागू किया जाना चाहिए, जो उस समय महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं दिखता रहा था। महाराष्ट्र कोविड-19 जंबो सेंटर घोटाले ने भ्रष्टाचार, हेराफेरी और शोषण के गहरे गठजोड़ का खुलासा किया है। बीएमसी को बड़ी रकम का चूना लगाने में राजनेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की संलिप्तता स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह आवश्यक है इसकी सच्चाई का खुलासा किया जाए और नैतिक रूप से सरकार की क्षमता में विश्वास बहाल करने के लिए न्याय किया जाए। उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों का भाग्य अब अधर में लटका है और आरोप सही साबित होने पे उन्हें कारावास सहित काफी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।